बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ साइदा सीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शुरू अल्लाह ताला के नाम से दिलों के भेद खूब जानते हैं, तमाम कायनात को तख्लीक करने वाले हैं। दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर जो वजह है तख्लीक की कायनात है। इस वक्त नाज़रीन मामला जो है वो रिवर्स होना शुरू हो गए हैं और खतरे की घंटी बज चुकी है। खतरे की घंटी जो है वो हुकूमत के लिए बज चुकी है, इस निजाम के लिए बज चुकी है, उस वस्तायत के लिए जो 2.5 साल शुरू हुई 2.5 साल से शुरू हुई है, उस निजाम के लिए इस वक्त खतरे की घंटी जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह की सूरत में बज चुकी है। और जो सोचा था हुकूमत ने कि याहिया आफरीदी दोनों सीनियर्स को छोड़कर तीसरे को बना दिया जाए, और ये सोच रखा था, लेकिन वो सारा कुछ उल्ट पड़ गया, प्रैंक हो गया हुकूमत के साथ चीफ जस्टिस के हवाले से। अब इसको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है, कल इस हवाले से बड़ी वारदात डालने की फिर से कोशिश की जाएगी जिसमें अदलिया को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जस्टिस चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी डटे हुए हैं इस वक्त, और मामला रिवर्स हो रहे हैं। किस तरह से रिवर्स होना शुरू हुए? आज आजम स्वाति साहब की हाई कोर्ट में अपील थी पुलिस रिमांड के हवाले से, और पुलिस के रिमांड को कलअदम करार दे दिया जस्टिस गुल हसन जेब ने, और ये बहुत बड़ा उन्होंने एक फैसला दिया। और इस हवाले से आप पहले भी साइफर केस के हवाले से अबुल हसनात ने ये फैसला दिया था और उनको बुलाया हुआ था जस्टिस गुल हसन जेब ने। आज उनका जवाब भी चाहिए था कि आपने साइफर केस के हवाले से ये जो फैसला दिया ये गलत था, और इस हवाले से अपना जवाब जमा करवाएं। और आज उनका दूसरा फैसला भी कलअदम करार दे दिया गया, और आजम स्वाति का जो रिमांड था, पुलिस रिमांड था, उसको कलअदम करार देके खत्म कर दिया, कलअदम हो गया। ये एक जिसे कह ले फैसले रिवर्स हुआ है, जो पहले फैसला दिया उसको दोबारा से इसको किस तरह से बेहतर करना शुरू हो गया। अब इसी हवाले से एक और खबर आपसे है कि इमान मिजारी, शीरीन मिजारी की बेटी और उनके दामाद को कुछ दिन पहले जो है गिरफ्तार किया गया, और अब उनका पुलिस रिमांड था, उस हवाले से भी हाई कोर्ट में अपील थी, वो भी कलअदम करा दे दिया गया। जुडिशियल पुलिस रिमांड जो उसको कलअदम करा दे दिया गया। अब आते हैं थोड़ी सी तफसील आजम स्वाति के हवाले से। आजम स्वाति जो है वो शख्सियत है जिस वक्त इमरान खान के करीब है। उनकी दोनों यानी कि उनकी फैमिली में उनकी बहनें उनसे मुलाकात करती हैं और फिर आजम स्वाति मुलाकात करते हैं। और जब डी चौक का धरने में जब इमरान खान की बहनों को जिस दिन गिरफ्तार किया गया, उसी दिन आजम स्वाति को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुरअमन तरीके से इमरान खान की बहनें वहां पे बैठी हुई थी और आजम स्वाति साहब लीड कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। उनको पता था कि ये वह शख्सियत है जो इस लेके चलेंगे आगे इस एहतजाज को, और ये एहतजाज खत्म ना होने दें, इसलिए सबसे पहले उनको जो है धर लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उस दिन से उनका पुलिस रिमांड लिया हुआ था। आज जस्टिस गुल हसन जेब ने हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है उस फैसले को कलअदम करा दे दिया। अब यहां से देखें कि आजम स्वाति इमरान खान के बहुत करीबी हैं, आपको ये मैं बता चुकी हूँ, और उनको गिरफ्तार करने का असल मकसद हुकूमत का यही था कि अपने इस एहतजाज को रोका जा सके। और इमरान खान की बहनों को भी गिरफ्तार किया गया, उनकी बहनों की भी रिहाई हो गई, बुशरा बीबी की रिहाई भी हो गई। ये वो फैसले हैं जो रिवर्स हो रहे हैं, जो अपने असल की तरफ लौट के आ रहे हैं, और कुछ ऐसे लग रहा है कि जैसे हालात तब्दील हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ अब कल एक वारदात डालने की कोशिश की जाएगी अदलिया को कंट्रोल करने के हवाले से, वो आप कल के देखेंगे। कल इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से अदलिया को कंट्रोल करने के हवाले से एक मामला हो रहा है वो। लेकिन उससे पहले हम आज बात करते हैं दो शख्सियत के हवाले से। एक शख्सियत जस्टिस मंसूर अली शाह, उम्र की अदायगी के लिए सऊदीया गए, इज्जत पाई। हर शख्स उनके साथ तस्वीर बनाने को जो है तरस रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, और जहां जा रहे हैं हर जगह पे जस्टिस मंसूर अली शाह के नारे लग रहे हैं, उनको इज्जत दी जा रही है, उनसे मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है हर जगह पे, जिस जगह पे वो देखे गए हैं। और फिर उनके चेहरे पर एक नूर है, वो नूर हक और सच पर कायम रहने का नूर। और एक वो शख्सियत जो पाकिस्तान से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, रिटायर्ड हुए, और सीधे 48 घंटे भी पाकिस्तान में नहीं गुजार सके, सीधे जा बरतानिया में लैंड किया, और वहां पे डिम्पल यूनिवर्सिटी में गए, वहां पे पाकिस्तानियों ने उनका पीछा किया,
और नहीं होना चाहिए। मैं खुद कहती हूँ कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप देखें कि आपने काम क्या किए हैं, आपके अमल क्या हैं, आप किस वजह से लोगों के अंदर आपके लिए नफरत है। और इस वक्त काजी साहब जहां जहां जाएंगे वहां वहां ये लोग उनका पीछा करेंगे। ये उस वक्त भी कहा जाता था काजी साहब अगर अपनी रिटायरमेंट से दो चार फैसले ऐसे दे देते, दो फैसले ही ऐसे दे देते, तो मेरा ख्याल है कि काजी साहब जिस स्टेज पे इस वक्त हैं इसके बिल्कुल अपोजिट होते, इस समाज के हीरो निकल के वो रिटायर्ड होते। लेकिन नहीं, शायद उनको यही था कि मैं इसमें अभी भी शायद इनके लाने के लिए कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। वो आप कल देखिएगा कि क्या क्या कुछ सामने आता है। और इस कदर जिल्लत, इस कदर बेइज्जती, इस कदर लोगों का नफरत के बहरून मुल्क पाकिस्तानियों ने जो मुजाहरा किए, जिस तरह से उनके पीछे उनके खिलाफ नाराबाजी की गई, तो ये आप देखें, कंपैरिजन करके देखें कि एक जस्टिस मंसूर हैं जो हक सच पर कायम रहे और लोगों की तरफ से कितनी इज्जत उन्होंने पाई। दूसरी तरफ जस्टिस फाइज इस्सा एक्स चीफ जस्टिस फाइज इस्सा काजी हैं जिन्होंने इतने बड़े ओहदे पर होने के बाद, रिटायर्ड होने के बाद, अब अवाम उनके साथ क्या सलूक कर रही है, ये पाकिस्तानी पीछा नहीं छोड़ते, ये अवाम पीछा नहीं छोड़ेगी। ये वो शख्स है जिसने 2.5 साल में पाकिस्तान को आज से 50 साल पीछे फेंक दिया है, पाकिस्तान को खोखला करके वो दे मारा है, एक जिसे कह ले कबाड़ खाना बना दिया पाकिस्तान को। इस शख्स की वजह से आज पाकिस्तान की ये हालत है। इस शख्स ने पाकिस्तान का एक मिनट के लिए नहीं सोचा कि इस वक्त पाकिस्तान के मैं अपने तो मामला हल लेके चले जाऊंगा, वो जो करोड़ों पाकिस्तानी है उनके साथ क्या होगा, उनका कोई सोचने वाला नहीं है। उनके हवाले से अगर सोचा होता तो आज काजी साहब के साथ ये ना हो रहा होता जो काजी साहब के साथ हो रहा है। कहते हैं कि हम जो फसल आप बोएंगे वही आप काटेंगे, तो आपको वो फसल जो है, आपने आपके अच्छे अमाल की फसल इसी दुनिया में भी काटेंगे, आगे जाके भी काटेंगे। आपके बुरे अमाल जो है, बुरे कर्म जो है, वो इस दुनिया में भी आप सामना करना पड़ेगा और आखिरत में भी करना पड़ेगा। और जिसका फायदे साहब का जो है इस वक्त शुरू हो गया है दौर। बार बार सारी पूरी पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कह रहे थे कि एक दो फैसले अगर ऐसे दे देते तो पाकिस्तानियों को दिल जीत लेते, लेकिन नहीं, पता नहीं इतनी मुफाद परस्ती, इतने अपने ही मुफादात के लिए इतनी जिसे मादियत परस्ती घुस गई है कि वो कुछ सोचने समझने का काबिल ही नहीं छोड़ा। अब आपकी एहसास हो रहा है, एहसास तो नहीं हो रहा है, यही कहा जा रहा है कि हमें बेइज्जत किया जा रहा है। इधर से धमकियां मिल रही है पाकिस्तानियों को कि आपके पासपोर्ट कैंसिल कर दिए जाएंगे, आपके शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दिए जाएंगे पाकिस्तान के हवाले से। ये पाकिस्तान नहीं है, वो बरतानिया। पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के साथ ऐसा सब कुछ कर सकते हैं, बरतानिया में आप किसी पे मुकदमे नहीं दर्ज कर सकते बिला वजह। वहां के कुछ कानून है, असूल हैं, हर शख्स को हक हासिल है प्रोटेस्ट करने का। और अगर आप ऐसा नहीं होने देते ना, ये पाकिस्तान नहीं है, बरतानिया है, यहाँ के असूल हैं, उन और असूलों पर चलना पड़ता है। आप किसी के पासपोर्ट कैसे कैंसिल कर सकते हैं? कैंसिल कर भी देंगे तो क्या कर सकते हैं, वो लोग वापस आ जाएंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे। जब तक हालात बेहतर नहीं होंगे वो भी इंतजार करेंगे, लेकिन आपका जीना हराम कर देंगे वहां पे। और ये बहुत अलार्मिंग है। आपके सामने अब इज्जत और जिल्लत इंसान के अपने हाथ में है कि किस तरह से उसने इज्जत पानी है, किस तरह से उसने जिल्लत लेनी है। ये दोनों कंपैरिजन आपके सामने है। वो जगह जब नवाज शरीफ एम फील्ड के गलियों में जो लोग गली में रहते हैं, उधर आप आसपास के इलाकों में रहते हैं, बच्चे जब स्कूल के लिए सुबह वहां से गुजरते हैं तो वो क्या नारा लगाते जाते हैं जो सारा दिन वो सुनते हैं? अंग्रेज हैं लेकिन इसके बावजूद वो क्या नारे लगाते हैं? हमने क्या इज्जत छोड़ी अपने मुल्क की? हमारे अमाल है ना जो हमें हमारा आखिर तक वो पीछा कर रहे हैं। अभी तो ये दुनिया है, आखिरत का तो अभी शुरू होना है, उस वक्त क्या होगा? तो फिर भी अभी सोच नहीं आए तो फिर अफसोस। इस वक्त आज पीआईए की 10 अरब रुपए में बेच दिया गया। इतने में तो ये आईनी तरमीम के करने के लिए वो एमएनए और सेनेटर उनकी कीमतें ज्यादा थी। पीआईए को 10 अरब रुपए में बेच दें, दुख और अफसोस होता है। जिनके लिए ये सासे हैं, जिनके लिए जायदाद है, दुख की बात है, अफसोस की बात है। लेकिन नहीं, नहीं, पाकिस्तान का सोचना ही नहीं है। अपने सोचना है लोगों ने सारा कुछ ले लो के चले जाना पाकिस्तान से बाहर। रहना तो यहाँ पे आम आदमी ने है, इस पाकिस्तान में आम आदमी ने रहना है। रहते फिरेंगे, वो कहाँ जाएंगे? किस उनका कोई सोचने वाला नहीं है। लेकिन
अल्लाह पे उम्मीद रखनी, रोजे हशर पे यकीन रखें, हर चीज रास्ते खुद ब खुद पैदा हो जाएंगी। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी, कल तक के लिए नई खबरों के साथ